और मुझे एक कमेंट आया था कि आप रोज़ मेकअप करते हो, शायद आपको इसलिए होती हैं। देखिए, मैं अपनी स्किन केयर को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत देती हूँ। मतलब मैं अपनी स्किन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर अफोर्डेबल चीज़ भी नहीं अच्छी होती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हिमालय के नीम प्यूरिफाइंग फेस पैक का। नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। नीम है, इसमें टर्मरिक मिल जाता है, हैप्पीनेस थ्रू वेलनेस, डीप क्लेंस एंड प्यूरिफाइज फॉर क्लियर प्रॉब्लम फ्री स्किन, जिसमें मैंने 50 ग्राम क्वांटिटी ली है। एज यू कैन सी, काफ़ी मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल वाला नीम फेस पैक है, लेकिन ये क्या एक्चुअल में काम करता है, बिकॉज हिमालय के प्रोडक्ट्स एज वी ऑल नो कि ये थोड़े से हर्बल थ्योरी से बनते हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं हिमालय के, और प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक है जिसमें आपको 2 साइज़ मिल जाएंगे। एक यहाँ पे मैंने 50 ग्राम का लिया है जो 70 रुपीज़ का है। एक 200 ग्राम का या 150 ग्राम का वो मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर, जो 120 रुपीज़ का आफ्टर डिस्काउंट मिलता है, 135 जिसकी MRP है। एंड प्यूरिफाइंग नीम फेस पैक, a purifying pack that helps to regulate excess oil secretion, cleanse clogged pores and prevents the recurrence of pimples. Neem, well known for its purifying and antibacterial properties, helps in controlling acne and pimple and their recurrence. Combined with turmeric, it helps control acne causing bacteria. फुलर अर्थ, जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, कूल्स एंड सूथ्स द स्किन, इम्प्रूविंग स्किन टेक्सचर, लिविंग यू विद क्लियर प्रॉब्लम फ्री स्किन। तो इसमें बेसिकली जो की इंग्रेडिएंट्स है इसके, वो है मुल्तानी मिट्टी, ऑब्वियसली नीम एंड हल्दी। तो तीनों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए वरदान है। चाहे आप घर पे भी हम DIY फेस पैक लगाते हैं तो उसमें हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते ही हैं, बहुत सदियों से करते आ रहे हैं। हल्दी तो हमारा एक कल्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है, चाहे वो खाने में हो चाहे लगाने में हो। और उसके ऊपर तो हमने हमारी जो हल्दी, उसके ऊपर तो हम सेरेमनीज़ भी बना चुके हैं। मतलब शादियों में सबसे बड़ी सेरेमनी जो होती है, हल्दी की सेरेमनी होती है। तो बात करें अब इसके डायरेक्शंस की, तो ऑब्वियसली फेस वॉश करके इसको अप्लाई कर लेना है, 15 मिनट तक रखना है जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से इसको रिमूव कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। एंड हफ्ते में आपने 2 बार यूज़ करना है, रोज़ भी रूटीन में आप अप्लाई मत करना। 2 बार अगर आप अप्लाई कर लेते हो, एक्सेस में ऑयली स्किन है तो 3 बार अप्लाई कर लो, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको 2 बार अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रात को सोने से पहले ज़रूर से अप्लाई कीजिए। जो नीम फेस पैक होते हैं, बेसिकली कोई भी आप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हो ना, तो मैं आपको बोलूँगी, जहाँ तो आप अगर मेकअप वगैरह कर रहे हो उससे पहले करो, या मेकअप रिमूव करने के बाद, तो वो बिफोर एंड आफ्टर स्किन केयर तो हमने करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप कोई रूटीन हेक्टिक वाला फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि वो आप रात को सोने से पहले करो। बिकॉज रात को हमारी जो स्किन है वो रिपेयरिंग मोड पे जाती है। जब हमारा माइंड रिलैक्स करता है, हमारी स्किन भी रिलैक्स करती है, और तब हमारी स्किन को ज़्यादा ब्रीदेबल चाहिए कि हमारी स्किन ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पाए। तो मेक श्योर कि जब भी स्किन केयर कोई भी अच्छे से करो तो रात को ही करो। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, अब रात को सोने का टाइम है, एंड अब अपना नाइट सूट वगैरह सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये नीम फेस पैक आप लोगों को लगा के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से हम डेमो स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और इसके बेनिफिट्स जो और भी हैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी का फेस पैक है। अब मार्केट में इतने ज़्यादा नीम फेस पैक हैं, मैं नाम नहीं लूँगी वरना बवाल मच जाएगा। तो बस सिंपली ये समझ लीजिए कि जो हमारे रूट्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और जो अफोर्डेबल कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज जिनको PR पैकेजेस आते हैं, फिर मैं वहीं पे टपक के आ जाऊंगी वही पॉइंट पे कि जिनको PR पैकेजेस आते हैं वो उनका काम है न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करना, वो अपनी जॉब के। बट इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में मत आइए कि हाँ अगर वो अच्छा बोल रहा है, चाहे वो मैं ही हूँ, तो ऑलवेज़ अपने दिमाग में रखिए कि कोई अच्छी चीज़ जो हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, और हम झटक के जो हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, जो हमारी फेवरेट यूट्यूबर है, अगर उसने वो चीज़ अच्छी बता दी है तो शायद वो आपकी स्किन के लिए अच्छी ना हो। ये अपने दिमाग में रखिए कि पहले आप उसका जो पूरी इंग्रेडिएंट्स हैं एंड उसका जो रेट लिस्ट है, अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट्स लाइक ये हिमालय की बात करें, अगर सस्ते दाम में आपको एक अच्छा इंग्रेडिएंट, एक अच्छा प्रोडक्ट, इसका अच्छा वाला बेनिफिट मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 600 वाला प्रोडक्ट ही चाहिए या 800 वाला चाहिए।
आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो 600 वाला प्रोडक्ट चाहिए वो हमारी स्किन के ऊपर वंडर कर देगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में ही रहिए, बट मेक श्योर अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में हमेशा ना ही कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर अफोर्डेबल चीज़ भी नहीं अच्छी होती है। तो ये चीज़ें मुझे अभी बहुत अच्छे से समझ आ गई और इस टॉपिक के ऊपर मैं इन डिटेल में बात करने वाली हूँ या करूँगी। आई डोंट नो कब बनाऊँगी ये वीडियो, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट कि चलो जल्दी से फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फेस वॉश कर चुकी हूँ मैं, अब मैं अपने फेस पैक को लगा के दिखाऊंगी। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप रोज़ मेकअप करते हो, शायद आपको इसलिए होती हैं। देखिए मैं अपनी स्किन केयर को बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत देती हूँ, मतलब मैं अपनी स्किन केयर के पीछे बहुत ज़्यादा भागती हूँ। अब जो पिंपल्स जो एक्नेज होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रहे हो इसलिए हो, या ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। शायद आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर अभी मैंगो का सीज़न चल रहा था, कुछ लोगों को फ्रूट्स जो होते हैं लाइक जो मैंगो की तासीर होती है वो गर्म होती है। जैसे मैंने बहुत मैंगो खाए भैया, अब साल में एक बार या 2 बार, मतलब यही कुछ टाइम 10-15 दिन तो अच्छे वाले होते हैं जहाँ पे मैंगोज़ मिलते हैं, जब आते हैं अच्छे वाले मैंगोज़। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, अब हमारे घर में मैंगोज़ आने बंद हो जाते हैं, हम नहीं खाते मैंगोज़ बरसात के मौसम में। तो भर भर के जो मैंगोज़ खाए हैं अब वो निकलेंगे। और पिंपल्स और एक्ने से कभी घबराना नहीं चाहिए। देखिए हर चीज़ को एक रास्ता चाहिए निकलने के लिए। अगर आपकी स्किन में कोई इम्प्योरिटी है तो उसको निकलने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। तो डरिए नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। वही मैं रिपीट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि 600 वाला प्रोडक्ट आपके लिए काम करे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि 60 रुपये वाली चीज़ आपके लिए काम करे। तो मेक श्योर उन चीज़ों की तरफ जाइए जिनके थोड़े थोड़े सैम्पल्स मिलते हों, तो सैम्पल्स के साथ आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और आपको अपने अकॉर्डिंगली सूटेबल चीज़ भी मिल जाएगी। और मेक श्योर कीजिए कि कभी भी जो इंग्रेडिएंट आपको सूटेबल है तो उसकी तरफ ज़्यादा भागिए, फिर चाहे वो 600 का हो या 6000 का हो या 60 रुपये का, वो अपनी आप पॉकेट के हिसाब से ही ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक इससे बड़ी इंट्रो नहीं हो सकती है। तो चलिए जल्दी से मैं आप है। सो अच्छी ट्यूब पैकेजिंग है जिसको आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। और इसका कलर लिटरली लाइक जैसे मैंने अभी घर पे नीम की जो पेस्ट बनाई है वैसा है, एज यू कैन सी। फ्रेग्रेंस तो इसकी बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। ऐसी फ्रेग्रेंस है जैसे कि मेरी ट्यूब ने फाट किया मतलब जैसे ना फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी जो सिलवट्टा नहीं होता तो उसके ऊपर नीम को मैंने पीसा है, जैसे ऐसी फ्रेग्रेंस है। बट इसमें क्योंकि फुलर्स अर्थ है, मुल्तानी मिट्टी है, तो ये आपके अच्छे खासे फेस वॉश का भी काम करेगा, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी एक नेचुरल क्लेंजर है हमारी स्किन के लिए। और नीम इज़ सुपर फूड। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉन स्किन है, आपको पता ही नहीं है कि एक्नेस हो क्यों रहे हैं, तो नीम को कभी भी मत छोड़ना। आप हो सके तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो, अगर आप गर्म पानी पीते हो, जैसे मैं हमेशा चाहे सर्दी चाहे गर्मी, तो 1 से 1.5 गिलास गर्मियों में तो चलो पी लेती हूँ, सर्दियों में ज़्यादा भी पिया जाता है, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, हमारे घर के पास ही जो नीम का पेड़ है उसमें से मैं नीम के 2-4 पत्ते लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने चाहिए, वरना आपकी जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा लो हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ब्लड शुगर नहीं शुगर तो आपने क्या करना है, 3 से 4 पत्ते आप चबा सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार ऐसे चबा लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स और भी ज़्यादा देंगे। और डिटॉक्सीफाई हो जाती है हमारी स्किन, बिकॉज इसमें नीम है, हल्दी है, तो अगर थोड़ी बहुत ही डिस्कलरेशन है, टैन है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पतली सी लेयर लगाई है, बहुत ज़्यादा भर के थिक पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि आपका जो 50 ग्राम प्रोडक्ट्स है, आई गेस आपका 1 मंथ तक आराम से चल जाएगा। हफ्ते में 2 बार लगाना है तो 8 टाइम्स हो गया, मंथ में 8 बार आपका आराम से चल जाएगा। 50 रुपये में, 70 रुपये में, यस 75 इसकी MRP है, 70 रुपीज़ में मेरे को मिला, या ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया था। लेकिन आप इसको जैसे मर्जी परचेज़ कर सकते हैं, आप इसको शॉप्स वगैरह पे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं वेट करूँगी कि जब तक ये मेरा अच्छे से सूख जाएगा। और बहुत ज़िद्दी वाले एक्ने भी है ना, अगर पस वाले एक्ने होते हैं तो वो भी इससे अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। यस ओके, वेट करते हैं 15 मिनट्स, उसके बाद मैं आप लोग
तो अभी ये ड्राई हो चुका है, 15 से 20 मिनट आराम से लगे हैं। और कभी भी फेस पैक लगाने के बाद जल्दी नहीं कीजिए और पंखे के नीचे सुखाने की कोशिश मत करना, बिकॉज उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो फेस पैक का काम है, वो अगर पंखे से ड्राई करके उसको वॉश कर लोगे तो वो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फेस पैक को सुखाने का कोई मतलब नहीं होता है। फेस पैक के ऊपर जो डिटेल्ड में उसका जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको लगा के रखना है, जितना टाइम तक आप लगा सकते हैं। लाइक इसमें जो मेंशन किया है कि अलाउ टू ड्राई फॉर 10 to 15 मिनट्स, तो मेरे को तो 20 मिनट आराम से हो गए हैं। मैं अपना और काम कर रही थी और मेरा आराम से अब फेस पैक सूख चुका है। अब यहाँ पे मैं फेस को अपने अच्छे से वॉश करूँगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो, लाइक वेरी कूल एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको कि हाँ स्क्यूज आउट करके, तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि अपने फेस को अच्छे से ऐसे टॉवल के साथ या वेट वाइप्स के साथ क्लीन करने का, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपकी एक्टिव एक्ने वाली स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो हमेशा अपने आप वॉश बेसिन के पास जाइए जो आपका है, तो वहाँ पे इसको हल्का सा पहले वेट कर लीजिए अपने पूरे फेस को, हल्का सा इसको रब करके। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है जब आपकी अगेन एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है, बिकॉज जितना वो एक्टिव एक्ने का वो बैक्टीरियाज फैलेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनको भी नोटिस में रखना है। प्रोडक्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको लगाने का, उसको सुखाने का, उसको रिमूव करने का भी जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अभी मैं आपको मैं अभी वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो अभी मैंने अपने हैंड्स को थोड़ा सा वेट कर लिया है और मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। और जब आप इसको रिमूव करोगे तो बहुत ही जेंटली रिमूव करना है। एंड जो इसमें नीम के लिटरली जो लीव्स हैं छोटे छोटे, वो इकट्ठे होते चले जाएंगे जब सूखने के बाद आप इसको रिमूव करोगे। और इसमें से अब सूखने के बाद वही फ्रेग्रेंस आ रही है जो बचपन में हमारी दादी, वो मेरी जो दादी थी वो नीम की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो मतलब मार्गो साबुन जो होता है, मार्गो वाला सोप, वो मतलब मैंने उनको जब भी देखा है मार्गो सोप से ही नहाते देखा है। एंड नहाते देखा मतलब वही यूज़ करते थे वो। एंड जो नीम थी, अगर हमें पसंद नहीं भी है तो उनके पास बहुत बड़ा, जो पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं, डोरी सोटा पंजाबी में उसको ये बोलते हैं, तो उसमें वो मतलब कूट के नीम का जूस निकालती थी और 2-2 चम्मच हम बच्चों को ज़बरदस्ती पिलाती थी, चाहे हम पिए या ना पिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हैंड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, एज यू कैन सी, तो ये है वो नीम की जो लीव्स हैं। नीम को तो अगर आपकी एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है ना, आप ज़रूर से अपनी एक फेस पैक की जो है उसमें आप रखिए एक अच्छा सा नीम फेस पैक। और इसमें मुल्तानी मिट्टी है, हल्का सा ऐसे जब आप अपनी स्किन के ऊपर मसाज करोगे तो अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे। बिकॉज मुल्तानी मिट्टी क्या है, एक्सफोलिएशन का काम भी करती है, बिकॉज वो सूख जाती है। सूखने के बाद वो हल्का सा माइल्ड, जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा सा स्क्रब होता है वो बन जाता है। और ये ऑयली स्किन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑयलीनेस, मतलब जो सीबम प्रोडक्शन होती है, तो उसके जो ऑयल है उसको भी ये कंट्रोल करती है और अच्छे से सक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड अच्छे से आपकी स्किन जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी रिमूव हो जाएंगी। चलिए अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। ओके, सो अभी अच्छे से मैंने स्किन को क्लीन कर लिया है, ड्राई कर लिया है। यू कैन सी स्किन एकदम से क्लीन हो गई है, मतलब क्लीन जैसे एक फेशियल के बाद हमारी स्किन अच्छे से रगड़े वाली स्किन बन जाती है ना, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो वो स्किन हमारी क्लीनिंग जैसे हो जाती है अच्छी सी, वो वाली फील मुझे एग्जैक्टली वही फील आ रही है। और एज यू कैन सी अभी तो 1-2 मिनट लगेंगे, जब ड्राई हो जाता है ना फेस अच्छे से तो एक बहुत अच्छा ग्लो भी मिलता है। बिकॉज इसमें हल्दी है, हल्दी हमारी स्किन को ग्लो भी देती है, हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगी, तो ग्लो तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। और हल्दी हमारी स्किन लाइटनिंग में, जैसे मार्क्स वगैरह होते हैं, ब्लेमिशेस वगैरह होती है, उसको भी लाइटन अप करने में हमारी हेल्प करती है। एज यू कैन सी मेरा स्किन अच्छे से ड्राई हो गया है एंड यहाँ पे जो पस वाला एक्ने था वो सूखना शुरू हो गया। तो इसको दबाना नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं सुखाना। ऐसे नीम फेस पैक आप लगाइए, वॉश करने के बाद ये 3 से 4 घंटे लेगा, आराम से ये सूख जाएगा। और यू कैन सी अब मेरी स्किन अच्छे से क्लेंस हो गई है। आई एम फीलिंग सो वेरी रिफ्रेश। एंड एक और बात बोलूँगी, अगर आप एक्ने प्रॉन स्किन वाले हो और अगर आप स्क्रब कर रहे हो
तो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज स्क्रबिंग करने से भी एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ती है। बिकॉज समहाउ जो हमारी एक्ने बैक्टीरियाज है वो फैलने शुरू हो जाते हैं। अब समटाइम्स क्या कुछ भी कारण हो सकता है, एक पिंपल निकल आया, एक आध पिंपल निकल आया, लेकिन हम उस टाइम पे हमने स्क्रबिंग कर ली और वो यहाँ से वहाँ से वहाँ से यहाँ मतलब बढ़ते चले जाएंगे। तो मेक श्योर स्क्रबिंग को अवॉइड करना है अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नेस की प्रॉब्लम है, या ड्यूरिंग पीरियड्स, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं, जब आपको पीरियड्स आते हैं मंथली, तब भी आपने कोई भी एज सच स्किन केयर लाइक फेशियल या फिर आप स्क्रबिंग उसको आपने अवॉइड करना है। उन 4-5 दिनों में आपने अवॉइड करना है। बाकी आप फेस पैक्स या फेस वॉश तो हम करते हैं रूटीन में, बट फेशियल्स एंड ब्लीच में मेन जो होती है ब्लीच, पीरियड्स के दिनों में ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको एज सच बहुत ही ज़्यादा बैड वाला साइड इफेक्ट देगी और वो आपकी पूरी लाइफ टाइम तक चलता है। आप गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, एंड ये 60 रुपये वाले फेस पैक ने भी मेरे को वही वाला अच्छा वाला रिजल्ट दिया है जो मुझे 600 रुपये वाला प्रोडक्ट देता आ रहा था। तो हाईली रेकमेंड करूँगी, हाईली सजेस्ट भी करूँगी, जितना हो सकता है, जहाँ से हो सकता है पैसा बचाओ, और जो चीज़ें हम यूज़ करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनके साथ जुड़े रहो, ताकि आपकी जो स्किन को अलग अलग चीज़ों का टेस्ट चखाना हम बंद करें और हमारी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आना बंद कर दें। तो यही था मेरा जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी तो आपने सदियों से ये यूज़ करते आ रहे हो हिमालय का, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। तो बस जो अपना ओपिनियन था वो मुझे शेयर करना था इस प्रोडक्ट के थ्रू। एंड मेरे को ये प्रोडक्ट यू कैन सी मेरी स्किन के ऊपर विजिबल आपको इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं कोई ये नहीं बोलूँगी हिमालय ने मुझे बोला या कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपकी क्लियर हो गई है या कोई ऐसी रहती है, तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड एक छोटा सा काम करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे कुछ नहीं होगा, कोई आपका खर्च नहीं लगेगा, जस्ट मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी। एंड हिट दैट लाइक बटन, वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का यूट्यूब ने वहाँ पे टंटा लगा रखा है कि हाँ अगर लाइक मिलेगा तो मोटिवेशन, डिसलाइक मिलेगा तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। ओके, तो सो दैट्स इट, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। एंड कोई और भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना हो जो सस्ते वाला प्रोडक्ट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।